श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। गुड इवनिंग बच्चों। सबसे पहले सभी बच्चों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज माता का नवरात्रि का 9वां दिन और कल विजयदशमी 10वां के साथ नवरात्रा का पर्व समाप्त हो जाएगी। नौ दुर्गे माँ का पूजा समाप्त होते ही जीवन में काफ़ी कुछ माँ दुर्गा का आराधना हमें सिखाती है। जैसे कि बुराई की पर अच्छाई की जीत हो, और ख़ासतौर से ये त्यौहार पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन साथ में अब कुछ महीने के बाद आपको पता है, जिन बच्चों का 2026 का स्प्रिंट है, जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए होगा कि भैया इस साल भी अब बस 2 महीना बचा है, फिर नेक्स्ट ईयर हमारे साथ क्या होगा। तो ये वीडियो सृष्टि केयर काउंसलिंग वन कॉल और सोल्यूशन सलाहकार यानी काउंसलर की एक भूमिका एक बच्चों के प्रति क्या हो सकती है। एक एग्जाम्पल आपको पता ही है कि 2 दिन पहले प्रशांत किशोर ने बोला कि मैं राजनीतिक पार्टी का सलाहकार हूँ और लोगों को सलाह देता हूँ, और सलाह देता हूँ तो पैसा लेता हूँ उसके बदले में। चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, या फिर कोई बिजनेसमैन हो, वो सलाह का पैसा लेते हैं। तो ऐसे ही काउंसलर, कैरियर काउंसलर काम है सलाह देना बच्चों का। अगर आपके बच्चे मध्यम पढ़ने में हैं और किसी भी कैरियर काउंसलर के पास आप जाते हैं और उनका सलाह आपके बच्चों को जज करके देते हैं कि आपके बच्चे के लिए क्या बेटर होगा, तो सलाहकार की भूमिका जीवन में काफ़ी माने एक आगे की तरह है। अगर आपको अच्छा सलाहकार मिलता है तो आपको काफ़ी आगे ले जा सकता है। और सलाहकार हमेशा रहा है। आप इतिहास के पन्नों में देखेंगे तो चाणक्य भी किन्हीं के सलाहकार ही हुआ करते थे। अब राजा का नाम तो आपको पता ही होगा। और सलाहकार या रामायण हो, महाभारत हो, हर जगह सलाहकार थे, और अभी इस युग में भी सलाहकार हैं। इसी तरह कैरियर काउंसलर का भूमिका भी एक सलाहकार के तौर एक बच्चों के साथ काम करता है। उन बच्चों के लिए खासतौर से जो कि परसेंटेज पढ़ने में मीडियम है और वो नहीं समझ पाते कि मैं 10th में 40% या 55% 60% लाने के बाद इंटर करता हूँ, इंटर के बाद मैं जनरल ग्रेजुएशन करूँ या कोई प्रोफेशनल स्किल कोर्स करूँ, और कहाँ से करूँ, क्या करूँ, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। पहले आज से 20 साल पहले क्या ITI होता था, काफ़ी ज़्यादा उसका स्कोप होता था ITI के अंदर में। उसके बाद पॉलिटेक्निक अपने ज़माने में भी काफ़ी स्कोप था। आज से 20 साल पहले के बता रहे, 90 के दशक में पॉलिटेक्निक और ITI में एक बड़ा वो माना जाता है कि इनके बच्चा ITI कर रहा है और पॉलिटेक्निक कर रहा है, यानी डिप्लोमा कर रहा है। आज इसमें 2025 में ITI और पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें खाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि ITI और पॉलिटेक्निक अपने समय के अनुसार से वो काफ़ी पीछे रह चुका है। और जहाँ देखो लोग सोचते हैं मेरे बच्चा बीटेक करे। अगर आप ITI करते हैं, हमारे समय में तो ITI में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होना मुश्किल होता था, पॉलिटेक्निक में भी। अगर किसी का हो जाता था तो लोग कहते थे भैया इसका बच्चा ओवरसियर बन गया। और आज देखिए पॉलिटेक्निक और ITI के बच्चे लाखों हमारे देश में घूम रहे हैं। कारण है एम्प्लॉयमेंट की कमी, और स्किल है, स्किल उसके अनुसार जैसा नहीं है। पहले के जो ITI होते थे वहाँ रेगुलर क्लासेस होते थे या पॉलिटेक्निक होते थे, तो एक वर्चस्व भी होता था। आजकल तो एडमिशन मिल जाते हैं। लाखों कॉलेज प्राइवेट हो चुके हैं देश में, जहाँ पर आप पैसे देकर आराम से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या ITI तो हमारे स्टेट में तो डायरेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में। तो ITI करके आप रेलवे के फील्ड में जा सकते हैं या किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में जाएंगे, वहाँ भी कंपटीशन बहुत सारा है। तो हम क्या कोर्स करें, कहाँ से करें कि जो फ्यूचर को लेकर अच्छा हो सकता है, ये काम एक सलाहकार एक बच्चों को कैरियर काउंसलर ही दे सकता है। तो कैरियर काउंसलर और एडमिशन गाइडलाइंस का दोनों का डिफरेंट काम है। कैरियर काउंसलर यह बताने का काम करता है कि आपका बच्चा क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और कहाँ और क्या क्यों कहाँ से करना चाहिए। समझ गए? तो सलाहकार का भूमिका भी बहुत बड़ा आज के समय में बच्चों के प्रति है। अगर आप टीचर रखते हैं ट्यूशन के लिए, तो बच्चों के प्रति एक कैरियर काउंसलर भी रखिए। कैरियर काउंसलर आपके बच्चों को जज करते हुए ये बताएगा कि आपका बच्चा मध्यम है तो इसके लिए ये स्किल ज़्यादा अच्छा होगा, या ये चीज़ यहाँ से करना अच्छा होगा। क्योंकि ख़ासतौर से इसका कैरियर काउंसलर को हमारे देश में काफ़ी कम वैल्यूशन है, लेकिन आज के डेट में बेंगलोर में, मुंबई में कैरियर काउंसलर का अच्छा स्कोप है और अच्छी सैलरी पर लोग काम कर रहे हैं। हमारे जैसे लाखों का पैकेज भी ले रहे हैं, जिनकी जानकारी है। मुझे भी पता है, मैं खुद फीस लेता हूँ। मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो मैं भी फीस लेता हूँ। तो कहने का मतलब है कि कैरियर काउंसलर हो या राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर जी अपने अपने क्षेत्र में माहिर है। उनके पास ऐसी कुछ अंदर की जानकारियाँ जो कि आप देख ही रहे हैं कि कभी गुजरात में या इंडिया के अंदर हर एक पार्टी के उन्होंने मैक्सिमम काम किया, और जिनके लिए भी काम किया उसको अलग करके अलग ही दिए, माने विजय के रास्ता पर प्रस्तुत किए।
तो कैरियर काउंसलर आप अपने बच्चे के प्रति पक्का एक नियुक्त करें, खासतौर से जिनके बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। वहाँ से अगर कैरियर काउंसलर के आप संपर्क में रहेंगे तो आपके बच्चों को वो बता सकते हैं कि भैया आपका बच्चा पढ़ने में ऐसा है तो आप इन बच्चों को इस फील्ड में यहाँ से भेज सकते हो। तो ये छोटा सा पैसा आपको लगेगा। आप जिससे टीचर को ट्यूशन के लिए लाखों रुपया दे रहे हैं प्राइवेट कोचिंग के अंदर में, जो झूठा सपना दिखाते हैं, आओ मैं तुम्हें इंजीनियरिंग करा दूंगा क्लास 6ठी क्लास से, टारगेट बैच, अचीवर बैच और बहुत सारे एग्जामिनेशन बड़े प्राइवेट कोचिंग स्कॉलरशिप को नाम पर फंड ले मैंने इकट्ठा करते हैं, करोड़ रुपया का बोलते हैं मैं स्कॉलरशिप देता हूँ। 1 करोड़ रुपया किस बच्चों को मिला स्कॉलरशिप, उसको तो लेकर आते नहीं हैं। तो जहाँ आप 6ठे से लेकर 7वां 8वां 9वां 10वां में प्राइवेट कोचिंग में पैसा भेज रहे हैं तो कुछ हज़ार रुपये आप कैरियर काउंसलर को भी देंगे। मेरा सजेशन है, आपके बच्चों को क्या करना उचित होगा एक काउंसलर ही बता सकता है, टीचर नहीं बता सकता है। खासतौर से पेरेंट्स से इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एक निजी सोच आपके से प्रकट कर रहा हूँ। तो मैं ऋषिकेश कुमार, सृष्टि कैरियर काउंसलिंग ऑन कोड ऑल सॉल्यूशन, कैरियर को लेकर के अगर आपको थोड़ा भी दुविधा है, आपका बच्चा अगर 3rd डिवीज़न या 2nd डिवीज़न या 1st डिवीज़न आ रहा है, अंडर 90 85 आ रहा है, 75 आ रहा है, तो 75 और 60 75 के बीच में या 60 से बिलो बच्चे, खास तौर से वो तो बच्चे मेरे पास ज़रूर आए जिनके 45 से 65 के बीच आ रहे हैं। वो बच्चे के लिए तो मैं रियली बता रहा हूँ ऐसा काम कर दूंगा, शायद ही कोई ऐसा काम करे। मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे मालूम है कि आपका बच्चा अगर 60% लेकर आ रहा है, अगर वो मेरी बात को समझ पाए और बोलता है कि नहीं मैं बीटेक ही पढ़ना चाहता हूँ और कुछ करूँगा नहीं, तो जेईई मेंस का अगर एग्ज़ाम दिया और 9 लाख रैंक लेकर वो आता है 10 लाख, तो फिर उसको कॉलेज कहाँ अच्छा मिलेगा। ये कैरियर काउंसलिंग के द्वारा कहाँ अच्छा कॉलेज हो सकता है ये, या फिर बेटी के अलावा और कौन सा कोर्स बच्चे के लिए सही होगा, क्यों होगा, एक काउंसलर बता सकता है। ये कोई टीचर नहीं बता सकता है आपको। जेईई मेंस और नीट ही दुनिया में सब कुछ नहीं। मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि आप इनसे, आपका बच्चा अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन बीटेक नहीं करेगा तो बेकार हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जेईई मेंस क्रैक नहीं किया तो उसकी ज़िंदगी बेकार हो गया, या फिर नीट नहीं किया तो ज़िंदगी बेकार हो। हमारे देश में बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में हर साल काउंसलिंग की जानकारी न होने के कारण बच्चे उस कोर्स में पूछ नहीं पाते हैं। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं कि कोई बच्चा अगर ITI करता है, कोई बच्चा पैरामेडिकल करता है, दोनों में डिफरेंट क्या है। अगर ITI करेगा तो इंडस्ट्रियल एरिया में जाएगा, पैरामेडिकल कोर्स करेगा तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट में जॉब मिलेगा, यही है ना। अब पैरामेडिकल में स्किल्स है, मान लो कोई लैब टेक्नीशियन करता है या पैथोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, या फिर हम रेडिएशन कोर्स बोलते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन बोलते हैं, या ड्रेसर बोलते हैं, ये स्किल्स है। अगर इस टाइप के बच्चे कोर्स करते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, ग्रेजुएशन UG लेवल का या डिप्लोमा लेवल पर भी, तो कुछ न कुछ उनको प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट अस्पताल में आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। स्टार्टिंग में कम पैसे में लेकिन मिल जाएगा श्योर। लेकिन आप जनरल इंटर करते हैं या जनरल BA करते हैं तो फिर कुछ नहीं ना मिलेगा। क्या फ़ायदा जनरल BA करने के बाद। आपके पास एक रास्ता होगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, CGL कीजिए या फिर SSC कंपटीशन या बैंकिंग कीजिए। फिर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो स्किल्स आज के समय में बहुत ज़रूरी है। आपका स्किल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पहले मेहनत, लेबर, लक, थीप एंड चांस। मेहनत करेंगे तो लक साथ देगा, लक देगा तो कभी कभी थीप, और चांस हर वीडियो का वो अंश है। तो बच्चों के इस वीडियो के द्वारा यही कहना है, पेरेंट्स से निवेदन है कि हर बच्चे अपने माता पिता को जिस तरह टीचर के लिए बोलते हैं कि वो कोचिंग अच्छा है, वहाँ पढ़ने में जाऊँगा, तो किसी काउंसलर को पता करे कि कौन सा काउंसलर मेरे लिए अच्छा होगा, जो मेरे कैरियर को लेकर के रास्ता बता सकता है कि आप BTech करो या फिर BR करो या फिर B प्लानिंग करो या पैरामेडिकल करो या मेडिकल करो या फिर आप लॉ के कोर्सेज करो या मैनेजमेंट करो। बहुत सारे कोर्सेज हैं, कोर्सेज की कमी नहीं है। कॉलेज, कौन सा कॉलेज अच्छा होगा। प्राइवेट कॉलेज देश में हमारी कुकुर मुत्ते की तरह हर जगह पर विराजमान है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, मैं देख रहा हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ, जैसे कि टेक्सटाइल को लेकर बैचलर ऑफ टेक्सटाइल। अच्छे अच्छे कॉलेज में बच्चे इस टेक्सटाइल का नाम ही नहीं जानते। जेईई मेंस के बच्चों को बोलो टेक्सटाइल ये क्या होता है, तो ये भी जानना जरूरी है कि भैया जिस तरह कंप्यूटर साइंस का फील्ड, ऐसा नहीं कि आने वाले समय में कंप्यूटर साइंस, AI, डाटा साइंस ही सारा काम कर देगा, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे काम हैं जो कि सदियों से हम मनुष्य के द्वारा हो रहा है, वो मनुष्य ही करेगा। AI बनाया, मनुष्य तो बनाया। तो टेक्सटाइल ब्रांच हो तो बच्चों को, मैं एक बच्चे को बोला कि बीटिंग टेक्सटाइल कर लो, IIIT भदोही अच्छा कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये नहीं करूँगा मैं, दिमाग में एक भूसा भर जाता है ना, शुद्ध हिंदी बता रहा हूँ कि मुझे CSE करना है। देखो भैया, IIT में भी करोड़ों का पैकेज जब जाते हैं तो वहाँ भी 15-20 लाख के पैकेज आते हैं।
माना करने का मतलब है, और वहाँ भी पहुँच के बच्चे असफल हो जाते हैं, कभी कभी हैंग सुसाइड कर लेते हैं। ये भी दुख की बात है। 4-5 दिन पहले का न्यूज़ है कि आप मेडिकल का टॉपर गोरखपुर में 24 सितंबर को इसको ज्वाइन करना था, उसने हैंग कर लिया, एक उपदेश देते हुए कि डॉक्टरी जरूरी नहीं कि पैसा बने तो हम कमाएंगे। ये तो कोई बच्चा ऐसा काम कर ही नहीं कि जीवन बहुत अनमोल है, हर वीडियो में बोलता हूँ। आप ये काम बहुत ही निंदनीय है, जिसको शब्दों में लिख नहीं सकते हैं। आत्महत्या कोई बच्चे न करे, लेकिन इस उनका उसको उसका जो कहना था कि पढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर ही बने, आप बिजनेस से भी कमा सकते हैं। कुछ हद तक सही है, लेकिन जिस तरह बच्चे के प्रति माता पिता आज का प्रेशर है और कोचिंग वाले गुमराह कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि उनके पास इतने पैसा हो चुका है और करोड़ों रुपया अरबों की कोचिंग है। हर एक स्टेट, हर एक जिला में के बड़े ब्रांच बिल्डिंग के अंदर है। लोकल टीचर को हायर कर करके मैक्सिमम एक सब्जेक्ट को सपना दिखाते हैं कि ज़िंदगी में कुछ करना है तो जे मेंस करो, नहीं तो नीट ही करो। आप किसी भी जगह पे चले जाओ, किसी देश के माने चौराहे पर, किसी राज्य की राजधानी में चले जाओ, बड़े बड़े कोचिंग का होल्डिंग लग जाएगा जिसमें टॉपर का एक फ़ोटो दिखाया जाता है। लेकिन वो कोचिंग वाला कभी नहीं बताता है, चाहे सारे कोचिंग को आपको पता है, ABCD में नाम हमेशा लेता हूँ, कि आपके कोचिंग में कितने बच्चे ने एडमिशन लिया और कितने ने पास किया, और जो नहीं पास किया फिर वो क्या कर रहे। मेरे पास ड्रॉपर आए हैं एलेंस के 4 साल के, मैं बाय नेम बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर, है ना। मुझसे सजेशन उन्होंने लिया कि सर मैं 3 साल हो गया। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि भैया आप ड्रॉप ले रहे हो तो साथ में कहीं से डिस्टेंस से ग्रेजुएशन भी कर लो, आपका बैकअप होना जरूरी है। एक काउंसलर की भूमिका ये नहीं कि आपको चॉइस फिलिंग करवा दी, सीट दिलवा दी, वो अलग रोल है। कैरियर काउंसलिंग मीन्स आप 10th के बाद क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े। 10th में अगर आप 2nd डिवीजन आपका बच्चा लाया, जरूरी नहीं कि उसका परसेंटेज वो डिवीजन बता देगा कि फ्यूचर में कुछ नहीं करेगा। बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हुए हैं, मैं खुद हूँ। मैं जब मैं फ़ौज में गया तो 12th पास था, आज मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ और LLB भी कर रहा हूँ। तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, आप किसी भी समय में कहीं से कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, क्लैट दे रहे हैं, CUT दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, नाइजर दे रहे हैं या फिर आइजर दे रहे हैं, आप प्लान बी पक्का बनाएं और किसी काउंसलर के संपर्क में रहें कि आपको वो बता सकता है कि जब आपका 75% क्रैक नहीं हो पाया तो फिर आप यहाँ से कहाँ, किस फील्ड में कहाँ मूव कर सकते हैं और आपके लिए कॉलेज कौन सा अच्छा है। बहुत सारे कॉलेज कंसल्टेंसी का काम देश में हमारे चल रहा है, जहाँ पर वो आराम से बच्चों को एडमिशन करवाते हैं, कमीशन खा लेते हैं। तो ऐसे भी कंसल्टेंसी से आप दूर रहें, क्योंकि गूगल में आप 70 से नहीं 85% तक जानकारी ले सकते हैं, भारत में जितने कॉलेज है या वर्ल्ड में जो भी कॉलेज है। लेकिन 15% तो आपको कॉलेज के ऑन ग्राउंड जाकर चेक करना पड़ेगा, रियली में कॉलेज सही है नहीं है। जैसे कि कुछ कॉलेजें आज से 4 साल पहले काफ़ी अच्छी थी, उनके अंदर एडमिशन लेना मुश्किल होता है, मैं नाम नहीं लूँगा। और आज के डेट में वहाँ भी एडमिशन ईजी हो चुका है, क्योंकि अगर जहाँ एडमिशन ईजी तरीक़ा से हो रहा है तो सोचिए कुछ न कुछ तो कमी है। तो कैरियर काउंसलर का रोल काफ़ी बड़ी भूमिका है बच्चों को विकास में। आप बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, आप फेसबुक पे देखो, काउंसलर का लेकर 12 सारा ऐड आता है। तो मैं बच्चों को, एक पेरेंट से निवेदन करता हूँ कि आप बच्चों के लिए पक्का एक काउंसलर रखें जिनके बच्चे 10th और 12th में खास तौर से, क्योंकि 12th के बाद आपके बच्चों को रास्ता मोड़ने में एक भूमिका निभाएंगे। साथ में वो मेंटली फिजिकली बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग, जैसे साइकोलॉजिस्ट जान सकते हैं कि बच्चे ने क्या जान रहा है आज के बारे में, कल के बारे में किस दिन की जानकारी है। एक काउंसलर ही पकड़ सकता है बात जब करता है तो। रही बात, चैनल को लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, वीडियो को शेयर भी ना करें। हर वीडियो में मैं बोलता हूँ मेरा मोटो है बच्चों को सही चीज़ पहुँचाना। मैंने उन बच्चों को भविष्य बनाया जिनका JMS में 4 नंबर आया, मैंने करियर चेंज कर दिया, उनका प्लान B बना के ले गया और बच्चे सेटल है ऑलरेडी। मेरे आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। रही बात, कॉलेज की कमी नहीं है, अच्छे कॉलेज को जानना जरूरी है। अब आज के समय में गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, सभी को पता है, ये बात मैं क्यों बोलूं। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास लाइफ खत्म हो चुका है। हमारे देश में जितने IITian होते हैं वो प्राइवेट जॉब भी तो करते हैं। क्यों? क्योंकि बस स्किल्स है तो उनको पैसा ज़्यादा मिलता है। कभी गवर्नमेंट IITian को देखते हैं किसी गवर्नमेंट, अगर आते हैं तो क्लास 1 में ही आते हैं वो लोग, UPSC वगैरह क्रैक करते हैं, नहीं तो किसी प्राइवेट जॉब में बेंगलोर में ही काम करते हैं और अच्छे पैकेज मिलता है, तो उनको बस स्किल्स है। तो IIT के अंदर अच्छी पढ़ाई होती है, लोग चाहते हैं। और IIT के अंदर में अगर जो ब्रांच सबसे ख़राब ब्रांच लोग पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन उस कॉलेज में पढ़ना चाहता है। किसी बच्चों को आप बोलेंगे कि आप केमिकल पढ़ लो प्राइवेट को किसी कॉलेज से,
मैं नहीं पढ़ूंगा, कंप्यूटर साइंस पढ़ूंगा। लेकिन उसी बच्चे को बोलो कि आप आईआईटी में आपको केमिकल में एडमिशन हो जाएगा, तो वो वहाँ पढ़ने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो आईआईटी का नाम पर जाना चाहता है, यानी कॉलेज अच्छा है। वही केमिकल लेने के लिए प्राइवेट कॉलेज में बोलो तो बोलेगा नहीं नहीं। तो बहुत सारे रीजन है बच्चों को। इस मैं हर वीडियो में क्या बोलूँ, शिक्षा के लिए काउंसलिंग वन कॉल ऑल सॉल्यूशन, हर पिता से निवेदन है, हर पेरेंट्स से निवेदन है कि बच्चों के प्रति बहुत जरूरी है काउंसलर को रखना। और एक काउंसलर आप कहीं से भी नियुक्त करें, आपके बच्चों का आपका पैसा बचा सकता है काउंसलर। आप जो कोचिंग को लाखों रुपया दे देते हैं, साल का फीस दे रहे हैं, और फिर प्लान का जानकारी ना होने से 2 साल के बाद वो वहाँ बैठता है, 85-82 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी में लेकर जेएमएस में लेकर आता है 75, तो क्या फ़ायदा होगा? सीट तो मिला नहीं ना। और दूसरी बात, सीट अगर मिलता भी नहीं है, फिर उसको बोलते हैं कि एक चांस और ले लो कोचिंग वाला, कि उनको तो पैसा चाहिए, फिर एक अगले साल का कुछ हज़ार लाख रुपया हमको दो। इस सारी चीज़ की दवाई एक है काउंसलर, कैरियर काउंसलर, जो बच्चों को और आपको धन को भी बचाएगा, समय को भी बचाएगा, और साथ में बच्चों को सक्सेस तक ले जाने के लिए भूमिका निभाएगा। कैसी लगी ये जानकारी? तो प्रशांत किशोर ने जो बोला बिहार की राजनीति पर, रियली मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं अपनी बता रहा हूँ। और रियली में हमारे देश में अगर नेताओं लोग अपनी संपत्ति को ऐसे ही घोषणा करें कि मैं कहाँ से कमाया हूँ, वो बिहार के नेताओं में शायद ही किसी भी दम में। इतना चैलेंज कर दिए जन सुराज के हमारे, मैं तो उनका कायल हो चुका हूँ। लेकिन ये भी जान लो कि केजरीवाल पार्ट 2 नहीं है। खुद उन्होंने बोल रहा है कि मुझे ऐसा ना समझे, भाई है उनके पास तो दिमाग है ना, दिमाग से पैसा कमा रहे हैं ना। किसी को सलाह देकर पैसा कमाना इस देश में कितना आसान नहीं है। मैं खुद कैरियर काउंसलर हूँ, मैं भी लोगों को सलाह देता हूँ। जब मैं बोलता हूँ मेरा फीस 1 लाख रुपया है, हाँ आप 1 लाख लोगे क्या? अरे भैया मैं तो सलाह दे रहा हूँ ना, कैसे करो ऐसे करो, काम हो जाएगा तुम्हारा। तो करोड़ रुपया लेते हैं, लेकिन ऐसे बात नहीं, बहुत लोग फीस मुझे देते भी हैं कि उनको पता है कि मेरे बच्चों को लाइफ सेट हो रहा है। तो बाज़ार के बहकावे में ना आए, अच्छे काउंसलर की तलाश करें बच्चे के लिए, अपने बच्चों को वहाँ तक ले जाए। बच्चा कमज़ोर भी होगा, कैरियर काउंसलर के पास आप जाते हैं तो आपके बच्चे से बात करने के बाद, आपसे दोनों से बात करने के बाद एक रास्ता बताएगा कि आप बीटेक ना करके, आप बी प्लानिंग ना करके, पैरामेडिकल ना करके, आप ये कोर्स इस कॉलेज से कर लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छा कम फीस होगा, फ्यूचर में इसका ये स्कोप है। बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी बातें हैं, हर वीडियो में लंबी बनाता नहीं हूँ। मेरा मोटो था, जिस तरह प्रशांत किशोर सलाह दे के पैसे कमा रहे हैं, उसी तरह कैरियर काउंसलर भी सलाह दे करके एडमिशन गाइडेंस पैसे कमाते हैं। मैं भी कमा रहा हूँ। अच्छा स्कोप है सलाह देना, और सलाह चाहे वो कैरियर को लेकर के हो, या फाइनेंशियल को लेकर के हो, या जॉब को लेकर के, हर फील्ड के लिए सृष्टि कैरियर काउंसलिंग। अब वैष्णवी फिजिकल एकेडमी हम जो कि अपने रिटायरमेंट के बाद चला रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को ट्रेंड किया जाता है फिजिकली को लेकर के। अगर आपको जॉब की तलाश है, आप एक्समैन हैं, तो भी आप हमारे से जुड़ करके जॉब की जानकारी दी जाती है। जॉब नहीं दी जाती, ध्यान दीजिए, कहाँ वैकेंसी है उसकी जानकारी दी जाती है। वेलफेयर सेंटर है वो, आपको बताया जाएगा कि आप ऐसे करो, यहाँ पे वैकेंसी आई है, यहाँ पर आप अप्लाई करो। जो कि बहुत सारे फौजी भाई को पता नहीं होता है। सिविलियन जो बच्चे हैं उनको तो पता रहता है कि जो गूगल बाबा से जुड़े रहते हैं या naukri.com से जुड़े रहते हैं। तो बस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। दोबारा नवरात्रि पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं सभी बच्चों का। 2026 के बच्चों के लिए खास तौर से जिनके पेरेंट्स मेरे वीडियो को देखेंगे, अगर आप अपने बच्चों को, आपका बच्चा पढ़ने में मध्यम है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बच्चों को क्या कराऊँ, आप अगर एक्समैन हैं, भूतपूर्व सैनिक है या सर्विस में हैं, आप एक बार अवश्य हमसे कॉल करें। बात करने के बाद ही आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये जरूर बोलता हूँ कि जिनके बच्चे पढ़ने में मध्यम है, मेरे पास आओ, मैं लाइफ उनकी बनाने की उनसे गारंटी देता हूँ। अगर मैं जिस कोर्स को, जिस कॉलेज को बताऊँगा, बच्चा का पेरेंट्स समझ जाए, बच्चा समझ जाए, तो रियली में आगे चल के उसके फ्यूचर तो बन सकता नहीं है, बनेगा। क्योंकि मेरा रोल है धन कमाना नहीं, धन भी कमाना। तो बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेजना, अच्छे कोर्स में भेजना, जिसका डिमांड है फ्यूचर में, कल क्या हो किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये तो मैं तो बोल सकता हूँ कि बच्चा के अंदर में स्किल्स ऐसा है, तो आप ये कोर्स बेटा कर लो, तो आगे चल कर आपका ये सही रहेगा। पेरेंट्स को बता सकता हूँ कि आप 2 लाख रुपये कोचिंग को दे, किसी काउंसलर को 2-1.5 लाख रुपये आपको लाइफ बना सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज काउंसिल के द्वारा एडमिशन मिलता है। आप प्राइवेट कॉलेज में अगर अक्टूबर तक वेट नहीं करते हो, प्राइवेट कॉलेज का कॉल पर कॉल आते हैं रिसेप्शन के, मेरा क्लास कल से चालू हो रहा है, आप जल्दी आओ।
और करोड़ का पैकेज का उनका पोस्टर होल्डिंग देखते हो, फिर मन में आ जाता है मैं तो यहाँ ही भेजूँ। भैया आपका पैसा कहीं भेज दो ना। मुझे बस ये बोलना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके करोड़ों के पैकेज मिलते हैं। बड़े बड़े जो होल्डिंग देख के भागते हैं। सरकारी संस्थाएं कभी प्रचार नहीं करती है। अगर आपका बच्चा सरकारी कॉलेज स्कूल से सरकारी कॉलेज से पढ़ता है तो पैसा बचेगा, लेकिन हम इस चीज़ को हर कोई जानता है कि 12th से पहले सबके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, और 12th के बाद हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा गवर्नमेंट कॉलेज से मेडिकल करे, गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करे, गवर्नमेंट कॉलेज से ही सारा कोर्स करे। ऐसा क्यों? और 12th से पढ़ने में प्राइवेट में पढ़ाने में अपने आप को प्राउड फील करते हैं, मेरा बेटा इस स्कूल में है, CBSE टॉप स्कूल जिला का। नाम तो मैं लूँगा नहीं, आप मेरे कहने की वजह समझ गए हैं कैसा लगा। इसलिए दोबारा बोलूँगा, कैरियर काउंसिल का भूमिका बहुत ही आज के डेट में बच्चे को विकास में अति महत्वपूर्ण है। हर पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि एक काउंसलर का क्या रोल होता है। बच्चों को क्या पता है? बच्चे तो जाते हैं बस कोचिंग का ब्रांड का टी-शर्ट पहन लेते हैं, बैग टांग लेते हैं, अब 100 आदमी के बीच में बैठ जाते हैं, क्लास चल रहा है, जो बच्चे उसमें अचीवर है उसको ग्रुप अलग बन जाता है कोचिंग के द्वारा, उनके ऊपर से कोचिंग का फोकस ज़्यादा होता है, बाकी उसी भीड़ के चलान में चलते रहते हैं। फिर मैं अगर गलत हूँ तो कैसा लगा वीडियो? चैनल को लाइक नहीं करें, सब्सक्राइब भी नहीं करें और शेयर भी नहीं करें। जय हिंद, जय भारत।